हाय, वेलकम टू माय क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे वेस्टर्न फिलोसोफर। जो भी यूजुअली पेडागॉजी में जितने भी वेस्टर्न फिलोसोफर पे क्वेश्चंस आते हैं वो सारे हम इस क्लास में देखेंगे। इसको डिवाइड किया है, एक की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट या फिर कोड। जो इनका मेन कॉन्सेप्ट था वो इधर है, और कीवर्ड्स और एग्जाम ट्रिगर इसमें क्या दे रखा है, इसमें है जितने भी कई बार क्वेश्चंस में इस तरह से पूछ लेते हैं, जैसे कि व्योत्स्की में देखो क्वेश्चन में आ जाता है स्कैप फोल्डिंग। तो इस तरीके से क्वेश्चन में अगर स्कैप फोल्डिंग दे दिया तो आंसर हो जाता है आपका व्योत्स्की। तो ये है कीवर्ड्स। तो शुरू करते हैं। पहला है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने क्या बोला था, उन्होंने दिया था कोट। ये था एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ ए साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। इन्होंने बात करी थी बैलेंस डेवलपमेंट माइंड एंड बॉडी। माइंड एंड बॉडी के एक बैलेंस डेवलपमेंट होना चाहिए, दोनों माइंड का भी और बॉडी का भी। तो कीवर्ड्स यही है कि बैलेंस डेवलपमेंट है, और किसका, माइंड और बॉडी का। सेकंड है प्लेटो। प्लेटो ने बोला था कि ये कॉन्सेप्ट है इनका, एजुकेशन जो होता है परसुएट ऑफ ट्रुथ, गुडनेस एंड ब्यूटी। तो जो एजुकेशन जो होती है वो किसकी होती है, ट्रुथ, गुडनेस और ब्यूटी की। कीवर्ड्स थे इनके आइडियलिज्म और मोरल परफेक्शन। फिर आते हैं रूसो। रूसो हैं बैक टू नेचर। रूसो ने बात कही थी नेचर की और या फिर नेचुरलिज्म की। बैक टू नेचर इनका क्या था, इनका कोट था। कीवर्ड्स हो जाते हैं इनके नेचुरलिज्म, चाइल्ड सेंटर। ये होती है इनकी जो है वो है चाइल्ड सेंटर और इनेट गुडनेस की। ठीक है, नेचुरलिज्म जो होता है या फिर नेचर जो वर्ड होता है वो होता है रूसो से। पेस्टोलॉजी, इन्होंने बात करी है 3H की। 3H कौन कौन से, हेड, हार्ट और हैंड की। ये होते हैं 3H। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की कीवर्ड्स है। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, सारा ही डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट। तो ये हो जाता है इनका कीवर्ड है। प्रैक्टिकल एंड इमोशनल, प्रैक्टिकल भी है, इमोशनल। इमोशनल क्यों, क्योंकि इन्होंने हार्ट की भी बात करी है। फिर आते हैं फ्रेबल। फ्रेबल जो है फाउंडर ऑफ किंडरगार्टन है। फाउंडर ऑफ किंडरगार्टन कौन है, फ्रेबल। तो प्ले वे मेथड आ जाएगा। प्ले वे मेथड ऑब्वियसली जब किंडरगार्टन की बात हो रही है तो बच्चों को किंडरगार्टन में क्या करते हैं, वो उनका खेलने उनको सिखाया जाता है किसके थ्रू, प्ले के थ्रू, खेल के द्वारा। तो क्या आ जाएगा, प्ले आ जाएगा कीवर्ड्स में। क्रिएटिविटी आ जाएगी, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, उनको एक्टिविटी कराई जाती है, फन एक्टिविटी कराई जाती है। तो ये हो जाते हैं कीवर्ड्स इनके। डीवी है लर्निंग बाय डूइंग, इनका है लर्निंग बाय डूइंग। फ्रेगमेंटिज्म, फ्रेगमेंटिज्म का भी मतलब यही होता है कि करके सीखना, फ्रेगमेंटिज्म ये होता है। एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग भी यही है, और डेमोक्रेसी। क्या मतलब हो जाता है इसमें, फ्रेगमेंटिज्म और एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग का कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप जब तक करोगे नहीं उस चीज़ को तब तक आप सीखोगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल है जैसे कि टाइपिंग। टाइपिंग में क्या है, अगर आपको टाइपिंग सीखनी है, आपको कितना भी बता दे कि ये कीज़ हैं, ये वाले सारे इससे अल्फ़ाबेट्स आते हैं, इससे कैप्स लॉक से अल्फ़ाबेट बड़े होते हैं, जब तक लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप खुद करके नहीं देखोगे, तब तक आप वो चीज़ नहीं सीख सकते। तो ये हो जाती है फ्रेगमेंटिज्म, या फिर लर्निंग बाय डूइंग, या फिर एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग। एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग यही होती है कि हैंड्स ऑन लर्निंग, कि आपको करना पड़ेगा तभी आप सीखोगे। फिर आ जाता है मॉन्टेसॉरी, चाइल्ड लेड लर्निंग। इसमें है, ये है चाइल्ड लेड लर्निंग, एनवायरनमेंट प्रिपेयर। इनके कीवर्ड्स हैं इंडिपेंडेंस, सेंसरी लर्निंग और सेल्फ पेस। सेल्फ पेस मतलब खुद से आराम से, जो भी सेल्फ की, जिस हर एक इंसान की, इंडिविजुअल की लर्निंग की खुद की एक पेस होती है, लर्निंग का स्पीड होती है। कोई जल्दी याद कर लेता है, किसी को थोड़ा टाइम लगता है, पर इसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये जो लर्निंग की जो स्पीड होती है वो क्या हो जाता है, उसको बोलते हैं सेल्फ पेस्ड। हर्बर्ट, इसलिए ये क्या है, चाइल्ड लेड लर्निंग है, कि इसमें क्या है, चाइल्ड जो है सेंटर्ड है। हर्बर्ट, मोरल एजुकेशन फर्स्ट। पहले क्या है, मोरल एजुकेशन फर्स्ट किसने बोला है, हर्बर्ट ने। और स्ट्रक्चर स्टेप्स, स्टेप्स कैसे हैं, स्ट्रक्चर्ड हैं। तो इसमें आ जाता है कीवर्ड्स जो आते हैं क्वेश्चंस में आते हैं, एथिक्स आ जाता है, या फिर स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रक्शन। स्ट्रक्चर इंस्ट्रक्शन ऑब्वियसली स्ट्रक्चर, स्टेप्स कैसे होंगे, या फिर इंस्ट्रक्शन कैसे होंगे, स्ट्रक्चर्ड होंगे। फिर आते हैं व्योत्स्की। व्योत्स्की ने क्या बोला था, सोशल इंटरेक्शन के बारे में बोला था। और जेडपीडी क्या होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, की एक बच्चा जो होता है हेल्प की गाइड की हेल्प की वजह से वो कितना और अच्छा कर सकता है। ठीक, कीवर्ड्स हो जाते हैं, सोशल लर्निंग हो जाता है, और स्कैप फोल्डिंग हो जाता है, और गाइडेड इंस्ट्रक्शंस हो जाते हैं।
प्याजे प्याजे क्या है? कॉग्निटिव स्टेजेस कौन कौन से हैं? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट, फॉर्मल। कीवर्ड्स कैसे आते हैं? चाइल्ड डेवलपमेंट, स्टेज वाइज लर्निंग। कई बार क्या होता है की कॉन्सेप्ट दे देते हैं पूरा, या कई बार कीवर्ड्स या फिर ये एग्जाम ट्रिगर जो है कीवर्ड्स ये दे देते हैं। स्टेज वाइज लर्निंग। फिर आता है बेंड्यूरा। बेंड्यूरा की कौन सी थी? ऑब्जर्वेशन लर्निंग या फिर मॉडलिंग। इसमें आ जाते हैं कीवर्ड्स हैं इमिटेशन, रीइंफोर्समेंट और सोशल लर्निंग। फिर है नेक्स्ट थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक की है ट्रायल एंड लॉ या फिर लॉ ऑफ इफेक्ट। लर्निंग बाय रीइंफोर्समेंट। लर्निंग बाय रीइंफोर्समेंट किसके हैं? थॉर्नडाइक की। स्किनर। स्किनर क्या है? स्किनर की कौन सी? ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशन किसकी है? स्किनर की। इसमें आता है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट किसका है? स्किनर का ही है। इसमें ऑपरेंट कंडीशन में क्या था? रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट दे देंगे। बिहेवियर मॉडिफिकेशन। पेवलॉव की है क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग किसकी है? पेवलॉव की। और ऑपरेंट कंडीशन किसकी है? स्किनर की। और इन्होंने बात करी है कीवर्ड्स में आ जाता है दे देते हैं एसोसिएशन या फिर रिफ्लेक्सिव लर्निंग। रिफ्लेक्सिव लर्निंग क्योंकि इसमें रिफ्लेक्स की बात करी थी तो इसलिए पेवलॉव का है ये। गार्डनर। गार्डनर ने बात करी थी इन्होंने क्या दिया था? मल्टीपल इंटेलिजेंस दिए थे जो कि थी 8 टाइप्स की। कई बार या तो ऑप्शंस में ये दे देते हैं या फिर इस तरह से दे देते हैं क्वेश्चन में कि विजुअल, अगर एक बच्चा जो है विजुअल कर रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो वो कौन सा हो जाता है? तो उसमें क्या हो जाता है? ऐसे स्पेटियल, तो ये हो जाता है। तो इन्होंने 8 टाइप्स कौन कौन से दिए थे? लिंग्विस्टिक था, लॉजिकल था, म्यूजिकल है, काइनेस्थेटिक है, स्पेटियल है, इंटरपर्सनल है और इंटरपर्सनल है, नेचुरलिस्ट है। इंटरपर्सनल होता है दूसरों का और इंटरपर्सनल होता है खुद का, सेल्फ का, और ये हो जाता है नेचुरलिस्ट। मैस्लो। मैस्लो ने दी थी हायरार्की ऑफ नीड्स। हायरार्की ऑफ नीड्स थी मैस्लो की। इसमें आ जाता है मोटिवेशन और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करी है मैस्लो ने। फ्रेड। फ्रेड की है द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। ये किसने दिया है? द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, ये है फ्रेड, सिगमंड फ्रेड। साइको एनालिटिक थ्योरी किनकी थी? इनकी थी। फ्रेड की पर्सनैलिटी बताई थी इन्होंने 3 तरह की, ईड, ईगो, सुपर ईगो। अब कीवर्ड्स क्या हो जाते हैं? साइको एनालिसिस हो जाते हैं, ईड, ईगो, सुपर ईगो, अनकॉन्शियस माइंड। ओके। मैकक्लेलैंड, इनका था अचीवमेंट मोटिवेशन। अचीवमेंट मोटिवेशन, तो अचीवमेंट मोटिवेशन की बात हो रही है तो कीवर्ड्स क्या होने चाहिए? ड्राइव टू सक्सीड, गोल ओरिएंटेड लर्निंग। तो लर्निंग कैसे होगी कि गोल ओरिएंटेड होती है। कोहलबर्ग की थी मोरल डेवलपमेंट स्टेजेस। इन्होंने क्या दिया था? मोरल डेवलपमेंट स्टेजेस दिए थे। कौन कौन से थे? प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, यही कीवर्ड्स हो जाते हैं। प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। एरिक्सन। एरिक्सन की थी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। ये कब होता है? ये होता है एडोलसेंस में। तो ये यूजुअली यही पूछा जाता है, एडोलसेंस का ही पूछा जाता है। तो ये हो जाते हैं इनके कीवर्ड। साइको सोशल डेवलपमेंट। जॉन लॉक, इनकी थी एम्फेरिसिज्म। क्या बोला था? माइंड इज ए टेबुलर रासा। टेबुलर रासा बोला था इन्होंने। टेबुलर रासा का क्या मतलब था? ब्लैंक स्टेट। नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के थ्रू क्या आती है? नॉलेज आती है। तो कीवर्ड्स हो जाते हैं ब्लैंक स्टेट दे देंगे क्वेश्चन में, एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग दे देंगे क्योंकि इन्होंने यही तो बोला था नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग किसकी हो जाएगी? जॉन लॉक की हो जाएगी। एनवायरनमेंट शेप्स चाइल्ड, ये हो जाता है इनका जॉन लॉक का। तो यूजुअली जो आते हैं क्वेश्चंस इन्हीं में से ही आते हैं वेस्टर्न फिलोसोफर का। तो ये हो गई शॉर्ट, एकदम शॉर्ट में, सो दैट एकदम रिवाइज करने में आसानी हो, लास्ट मोमेंट पे देख सकते हैं एकदम से। आई होप ये आपको हेल्प करे। आपको ये कैसी लगी टेबल तो कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।